बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम। एक बार का वाक़या है कि बीबी फ़ातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली घर में तशरीफ़ लाए कि देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फ़ातिमा चक्की पीस रही है और साथ में रो रही है। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, ए फ़ातिमा तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए अब्बा हजूर, आप किस को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे अब्बा जान सरकारे दो आलम ने फरमाया, ए फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा रो कर फरमाने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है, आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकार दो आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं तेरी जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली पूछने लगे, ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत कम कर लिए हैं। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, मैंने आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथ से नहला सकूँ। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे से रोटियां बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फ़ातिमा बहुत ही ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली बीबी फ़ातिमा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं, ये काम मत करो। तभी बीबी फ़ातिमा की तबीयत ख़राब होने लगती है, उन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा रो रही हैं। इतने में ही घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपनी अम्मी और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाएगा। उस माँ के दिल में, इस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। हज़रत अली बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और बीबी फ़ातिमा भी बहुत रोने लगी और अपने बाप और माँ को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली खामोश रहे। फिर बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, ए अम्मी हजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फ़ातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पे चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे नबी सरकार दो आलम की कब्र पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तुम लोग रोज़ आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आएगी। आज हसन और हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग के खूब रोते हैं। हज़रत अली भी रो रहे हैं और बीबी फ़ातिमा भी रो रही हैं। इमाम हसन और हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फ़ातिमा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो हज़रत अली को अपने पास बिठाकर उनसे 3 बातें कहती हैं। पहली बात तो वो ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई भी कुताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कुताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रोकर कहते हैं, ए फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है, मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, से कोई गिला नहीं है। दूसरी बात कहती हैं, ए मेरे प्यारे शोर, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा, उनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फ़ातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। नाज़रीन मोहतरम, बीबी फ़ातिमा तीसरी बार ये कहती हैं, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फ़ातिमा,
तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। तो बीबी फातिमा फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र न पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफन कर दीजिएगा। सोचिए ज़रा वो कैसा मंजर होगा जब माँ रुखसत हो रही है हमेशा के लिए इस दुनिया से और उसके बच्चे उसके पास बैठ कर रो रहे हैं। ये अल्फाज कहकर बीबी फातिमा एक और बात कहती हैं, मैंने आज रोज़ा रखा है। मेरे अब्बू जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझसे ये कहा, ए फातिमा तो सहरी कर अली के दस्तरख्वान में और इफ्तारी करना मेरे साथ, अपने प्यारे अब्बू जान के साथ। ये बातें कहकर बीबी फातिमा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। रवायात में आता है कि जब बीबी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक हज़रत अली कंधा देते हैं, दूसरी तरफ इमाम हसन कंधा देते हैं। तब ही वहाँ पर एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी होता है। तब ही हज़रत अली उनसे फरमाते हैं, आज नबी की बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह ये जनाजा उठाया जाता है। रवायात में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे हैं, हज़रत अली रो रहे हैं और अबू ज़र गफ़ारी भी रो रहे हैं और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोदी जाती है। हज़रत अली इस कब्र को देखते हैं जिस कब्र में फ़ातिमा को रखना होता है। हज़रत अली बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती है, उनके कपड़े भी भीग जाते हैं। हज़रत अली कभी फ़ातिमा को देखते हैं और कभी अपने बच्चों को देखते हैं। ये मंजर देखते हुए हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ए कब्र क्या तुझे पता है ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है जिसको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं, ये उनकी माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज़ आती है, मैं किसी को नहीं देखती, मैं सिर्फ आमाल देखती हूँ। ये कब्र की आवाज़ जो आई थी वो बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा तो बख्शी बख्शाई थी, वो तो जन्नत की औरतों की सरदार थी। बीबी फातिमा हर गुनाह से पाक थी। ये आवाज़ तो हम जैसे लोगों के लिए थी जो गुनाहगार हैं। बीबी फातिमा को कब्र में दफनाया गया और हज़रत अली अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर वहाँ कब्र के पास बैठे काफ़ी देर तक रोते रहे। नाज़रीन मोहतरम, दोनों बच्चे काफ़ी देर तक रोते रहे, वो अपनी माँ को याद करते रहे। वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना था। वो तो बख्शे हुए लोग थे, जन्नती लोग थे, जन्नत के लोगों के सरदार थे। नाफरमान तो हम हैं जिनसे कब्र हज़ार सवाल करेगी कि कौन से अमाल लेकर आए हो मेरे पास। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन मोहतरम, मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।